coaches have to join and हम लोग स्वागत करते हैं हम। यस, प्लीज प्लीज make yourself make mute yourself. Yes. Who is sharing? Yeah. Okay. So today we 1 minute. Yeah. So good evening. Good evening. So good evening, everyone, and Good evening, sir. yes. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Wait. So it's my great pleasure to welcome all our respected resource person, especially our Avtar Singh ji, who will be chairing today sessions. And then today, that is the 16th day, and we are going to learn inclusive deaf sports coaching program. So, and this session is dedicated to building an inclusive sports environment where every deaf athlete receives equal opportunity, respect, quality coaching, and then chance to excel. सर एक थोड़ा सा आवाज थोड़ा सा तेज बोलिए ना सर, थोड़ा कम सुनाई दे रहा। Okay. नहीं बस Yes. काउंटिंग Sound is coming from somewhere. Background sound ये किस संजय महतो. Yes. It's off. Rahul ji check. कोई कहा है. So let us start because again we have to introduce our honored our resource person, Miss Kesari Jadodia ji, as a diploma holder in Indian Sign Language. किशोरी, केसरी ने किशोरी, किशोरी बोल रहा हूँ मैं, मिस किशोरी जिदोड़िया. जिजोटिया। जिदोड़िया. So and the sign language में की हैं, and swimming coach and athletic coach and resource person है. And let us start in बहुत अच्छा sign language आता है और it's very अभी good coach है, बहुत अच्छा swimming और athletics में. So let us start. We welcome you, madam. So we'll in between we'll show your presentation. Rahul ji, are you going to show the presentation? Yes, Kishori ji. Yeah. Let us start, Kishori ji. Yes, start. Kishori Jajodia ji, please start. हम बोले सर? Yes, आप ही को बोलने के लिए बोला जा रहा है, हम आपको सपोर्ट करने के लिए. Diploma in Indian Sign Language. Yes. यस सर, हम साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हैं सर, और मेरा साइन है ये. Silent throughout. क्योंकि डेफ लोगों के सामने अगर आप खड़े होते हैं और मिलते हैं तो आपका फेस साइन बताया जाता है, तो मेरा साइन लैंग्वेज है ये. और बाकी हम अपना डिटेल बताएं सर? बिल्कुल बताइए. और थोड़ा हम बीच में हो जाए कैमरा, आप किनारे हो गए, कैमरा को थोड़ा सा बीच में कर लीजिए. आप लेफ्ट सर, राइट साइड हो गए, थोड़ा कैमरा को हल्का सा, या आपने, हाँ अब ठीक है. ओके.
ठीक है सर। Yes. मेरा नाम किशोरी जाजोदिया हुआ, और बेसिकली हम पटना के ही रहने वाले हैं, लेकिन इसके पहले हम यूपी से हैं। और मेरा मैरिज जो है पटना हुआ, और मेरे हस्बैंड राजेश जाजोदिया, जो कि वो सुन नहीं सकते हैं, उनके साथ मेरा मैरिज हुआ। और इनके साथ जुड़ने के बाद जो है बहुत सारे बच्चे जो सुन बोल नहीं सकते थे, तो उनके साथ मेरा मिलना जुलना होते रहा। और हमको लगा कि इस क्षेत्र में मतलब किसी की आवाज बनना वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इन लोगों की बातें लोग समझ नहीं पाते हैं। तो फिर हम इन लोग के ग्रुप में रहे, इन लोग के साथ आना जाना, मतलब हर समय अवेलेबल रहे, और बीच में रह के सारा ये साइन लैंग्वेज सीखे। और जब फर्स्ट टाइम पटना में जब आया, सीआरसी पटना में साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर का कोर्स जो आया, डिप्लोमा कोर्स 2 साल का, तो उसके फर्स्ट बैच के फर्स्ट स्टूडेंट हम ही हैं। तो 23 से 25 वाले बैच के हम लोग हैं, क्योंकि उसी समय स्टार्ट ही हुआ था। और बाकी हम शुरू से एथलीट हैं, और हम बहुत अच्छा कबड्डी खेलते थे जब हम शादी मैरिज नहीं हुआ था। तो उसके बाद फिर शादी हुई, फिर सारा स्पोर्ट्स छूट गया। फिर बेटी को स्पोर्ट्स में डाले, जो कि स्विमिंग था। स्विमिंग जब बेटी सीखी, उसके उसी के साथ साथ कुछ दिनों के बाद हम भी सीखे, और हम भी मतलब अपने स्टेट के गोल्ड मेडलिस्ट रहे जिस साल सीखे। और फिर इन बच्चों के बीच में हम रहे, और बहुत सारी टीमों को लेके जाना आना, या अपने यहाँ स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में जब भी कोई कंपटीशन होता था, जैसे सर के यहाँ भी होता था, सर भी करवाते थे स्टेट डिस्ट्रिक्ट जो भी है कंपटीशन, तो उसमें भी हम पार्टिसिपेट किए हुए हैं। तो काफी टाइम से इसमें हम जुड़े हुए हैं, और मेरा शुरू से रुझान रहा स्पोर्ट्स में, तो हम शुरू से रहे सर। और बाकी कुछ क्वेश्चन कीजिए सर, तो फिर बताते हैं सर। स्लाइड प्रेजेंटेशन बाद ओ में स्लाइड क्वेश्चन। पे ही। अच्छा सर, अच्छा 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 अच्छा। नेक्स्ट नेक्स्ट यस स्टार्ट। तो सम ये व्हाट इज, समावेशी खेल प्रशिक्षण क्या होता है, वो हमको साइन में बताना है क्या सर? बताते रहिए और साइन में भी दोनों चीज बोलिए और साइन में भी बताइए तो लोग जानेंगे। जी 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 जी। ये ऑल खिलाड़ी जो भी हैं स्पोर्ट्स के, उनको सम्मान देना होता है, मतलब रिस्पेक्ट देना होता है। तो सारे खिलाड़ियों को, जो भी एथलीट है, उसको रिस्पेक्ट देना होता है। सारे सम्मान के अवसर, सारे को सम्मान का अवसर मिलना चाहिए, मतलब उनको प्राप्त होना चाहिए सारे एथलीट को। दूसरा है दृश्य, जो भी स्पोर्ट्स का तरीका है, सिस्टम है, वो उनको बताना चाहिए या उनको अवेयर कराना चाहिए। सांकेतिक भाषा में उनका उपयोग करना चाहिए सर। और किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाता है। हर खिलाड़ी जो सफल होता है, सॉरी, सफल बनाया जा सकता है। सारा खिलाड़ी जो है हर खेल में उसको सफल बनाया जा सकता है। तो आपका था, मैं इंग्लिश में बोल दूं क्योंकि हमारे बहुत सारे साउथ इंडियन और नॉर्थ ईस्ट एंड सबके हैं, तो मैं थोड़ा उनका बात बताता हूँ। तो मैं हाँ सर, हाँ हाँ, आप कर देखकर इंग्लिश सकते हैं में सर। पढ़। ओके, so that the first question is what is inclusive deaf sports coaching? So inclusive coaching means every athlete is respected, as she told, and every player gets equal opportunity. The next is a coaches communicate visually. So visually, दृश्य देखकर is mostly communicates. And Indian sign language is the used whenever it is possible. So we have to use, and we should not discriminate. Like other disabled child is there and deaf child is there. Every athlete can become a champion. So this is the main focus. What is the inclusive deaf sports coaching? Next slide, please. Yes, Kishori ji, yeah. अच्छा, बड़े खिलाड़ियों, अन्य खिलाड़ियों की तरह। सारे डेफ खिलाड़ी जो हैं
हर मतलब नॉर्मल खिलाड़ियों के सामान्य होते हैं। गति मतलब आगे चलने की गति हो गई, शक्ति हो गई, प्रतीक्षा हो गया, आत्मविश्वास हो गया, और किसी भी खिलाड़ियों में अंतर भेदभाव नहीं करना। कोच का काम है सिखाना। हाँ, कोचिंग को क्या, एक मिनट, कोचिंग को क्या लैपटॉप है काम, आपके पास? लैपटॉप सॉरी है? सॉरी 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 सर। हाँ हाँ हाँ, हाँ सर, बड़ा, वो छोटे से में देख रहे हैं, कोई बात नहीं। हाँ बड़ा कर ली। टैबलेट टैबलेट है, छोटा वाला है। हाँ ठीक, कोई बात नहीं। ठीक है सर। हाँ हाँ हाँ, पहले ध्यान आकर्षित करना होता है, मतलब जो डेफ खिलाड़ी होता है उसके सामने आपको देखना पड़ता है या दिखाना होता है, ठीक है। फिर सांकेतिक भाषा में उसको सिखाना होता है। हाथ या कोई पिक्चर जो भी है उसको दिखा के आपको उसको सिखाना होता है, अवेयर कराना होता है। जैसे चित्र हो गया, कोई प्रदर्शनी हो गई, उसको भी दिखाना होता है, वो डेफ लोगों को दिखाना होता है, शो करना होता है। चेहरे का हाव भाव वो भी दिखाना होता है, और हमेशा उनको सपोर्ट करना होता है, प्रोत्साहन बढ़ाना होता है। हाँ सर, स्प्रिंट बताना है। अनम्यूट योर सेल्फ, किशोरी जी, अनम्यूट योर सेल्फ। आ रही है आवाज? हाँ हाँ ठीक। हाँ, ओके, वो हमको पहला पता नहीं चला सर। previous slide. Yes, yes, yes. So, see through जैसे understand. Yeah. So, see the understand the deaf athletes. As we know, a deaf from whence what is a rotation नहीं है क्या? क्या? What is a rotation? अच्छा, ओके। सो डेफ एथलीट इज जस्ट लाइक एवरी अदर एथलीट, जैसे दूसरे खिलाड़ी वैसे है। सो दे हैव व्हाट, दे हैव आल्सो स्पीड, दे हैव द स्ट्रेंथ, दे हैव द पैशन, दे हैव द ड्रीम्स। सो व्हाट वी confidence that the only difference is in communication। जैसे को व्हाट इज a coach should be gain attention before the speaking, बोलने से पहले उनको ध्यान देना है। यूज इंडियन साइन लैंग्वेज, use hand signals, use picture and demonstration, keep facial our facial expression को क्या बोलते हैं? Alternative and augmentative communication, AAC। So that is our facial expression, that how जो that deaf athlete could understand us, or keep encouraging athletes regularly. We have to encourage them. He can participate, he can win, he can play all types of the sports and games like normal people or other person with disability they can play. Yes, next slide. बेहतरीन Yes, आईएसएल खिलाड़ियों और कोचिंग के बीच बेहतर संबंध। Indian sign language। ये आईएसएल खिलाड़ी जो है जिनको कोचिंग देते हैं हम लोग, उनके सामने जो संवाद है वो एकदम क्लियर बताना पड़ता है, जो कि बातें करनी होती है, जो सामने से देख के एकदम क्लियर बात होता है। और उसका लाभ क्या होता है, फायदा क्या होता है? बेहतर संवाद, इस मतलब पूरी तरह क्लियर कोई भी बातों को बताना, स्पष्ट करना, और अच्छा प्रदर्शन करना, आत्मविश्वास, टीम वर्क, और काम भ्रम। ये जैसे कोई भी काम कर रहा है उसको भ्रम मत, कंफ्यूज नहीं रखना है, उसको क्लियर कर देना है। कोच का टिप्स क्या है? और कोच का टिप्स ये है कि कोई भी डेफ पर्सन अगर खड़ा है उसको तरीके से सारा चीज को बात करना है, और इशारे में सारी चीजों को समझाना है, और
आई कांटेक्ट जो है सामने एकदम होना चाहिए, बराबर का होना चाहिए। ये नहीं कि हम उसको कुछ बता रहे हैं और वो किसी और तरफ देख रहा है, तो वो देखना अलग नहीं है, उसको सामने से देखना है। अगर वो नहीं देख रहा है तो उसको टैप करना है और फिर अपने तरफ आकर्षित करना है कि हमारे को देखो, अब मेरे से बात करो। सिंपल साइन और एकदम इजी साइन, सिंपल साइन जो है, उससे सिंपल साइन में बात करना, तो क्योंकि सारे डेफ को साइन नहीं आता है, तो एकदम इजी जो बेसिक साइन होता है वो उनको बताना होता है, और बता के जो क्या खेल है और कैसे खेलना है वो उसको साइन में समझाना होता है। रिपीट करना होता है। और बार बार अगर नहीं समझ में आता है तो उसको बार बार टैप करके या अपने उसको बैठा के तरीके से समझा देना होता है। जब उसको समझ में आ जाता है तो फिर उसको कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। Oh, great. Okay, great. That's it. Background sound is coming, Mukesh Kumar and someone else. Okay, okay. So that is the thing, importance of the Indian Sign Language. So what are the benefits? Easy communication. That is, we can easily communicate, better understanding, we can understand each other better, better performance. Once the better understanding will be there, the performance will be greater, and we will have more confidence, and the strong teamwork we have to do, less confusion. Should be minimum confusion. So like example, we have to say good, excellent, correct, and then like हमको क्या stop करना है? The signature sign is there. Come here, go there. This you will see the signature sign is there, and Kishori ji also showing that different sign. The start, finish. These are the symbols we can use for the deaf athletes. Yes, Kishori ji. Next. एक अच्छे खिलाड़ी को समझने से कुछ चाहिए। Qualities of an जो डेफ खिलाड़ी है सर, उसको एक अच्छा जो है कोच चाहिए, जैसे कि मतलब वो साइन भी समझे, सामने वाले एथलीट का भी साइन समझे और अपना भी साइन उसको समझा सके। तो ऐसा एक कोच का बहुत जरूरत है इन लोगों को जो डेफ बच्चे हैं। और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, ये नहीं कि हाँ कोई कोच है, हम बहुत बड़े कोच हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको सामान्य लोगों के जैसे ट्रीट करना चाहिए, और कोशिश यही करना चाहिए कि उन लोगों को सारी बातों को क्लियर उसको बता दिया जाए कि, और पेशेंसली उसको समझाना चाहिए और उसको मोटिवेट करना है कि भाई तुम आगे बढ़ो और हम लोग साथ हैं। लाइफ लॉन्ग लर्नर होना। और उसको ये नहीं है कि कोच को स्वयं मतलब खुद भी मतलब क्या बोला जा सकता है, लर्नर होना चाहिए। जैसे कि हम काफी टाइम से लोग के साथ हैं, अभी थोड़ा सा फर्स्ट टाइम आपसे बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा घबराहट हो रही है। नहीं तो एथलीट के साथ सॉरी जी, हाँ सर, घबराहट नहीं, आप आराम से बोलिए। वंडरफुल, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आप आराम से कीजिए। यस यस, कम। एथलीट को जो है लाइफ टाइम जो है कोच को लर्नर, तुम भी लर्न करते और तुम भी लर्न करते रहती हो ना, वही कोच को जो है उसको हमेशा सीखना चाहिए उन लोगों के साथ रह के कि कैसे उनको अपनी बातों को समझाएं, और हमेशा उनको रिस्पेक्ट के साथ ही देखें, और उसको हमेशा पॉजिटिव वे में उससे बात करें। कभी भी उसको ये नहीं कि वो हार गया तो अरे हार गया, ऐसा नहीं कहना उसको हमेशा प्रोत्साहन देना है और उसको आगे बढ़ाना है, कंटिन्यू करना है। और जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसका कॉन्फिडेंट लेवल जो है ऊपर करना है, मतलब बढ़ाना है, उसको हमेशा प्रोत्साहित करना है, उसको आगे बढ़ाने के लिए बोलना है, और नॉर्मल के जैसे ही उनको सिखाना है। जो नॉर्मल पर्सन है उन्हीं के जैसे उनको सिखाना है, और उसको हमेशा सहयोग करना है, पुश करना है, आगे बढ़ाना है। और जो ये क्या सकारात्मक सोच, मतलब हमेशा जो है उसको पॉजिटिव, मतलब जो है वही उसको दिखाना है और उसको आगे बढ़ाना है।
और उसको हमेशा सहायता करना है, जहां उसको प्रॉब्लम आए उसको हमेशा हेल्प करना है सर। Oh, oh, great. That is a golden rule. What is the golden rules? First communicate, then demonstrate, then practice, then encourage. So that is a great coach. Should be what we have to, should be respectful. उनको respect करना चाहिए. Patience, good in sign language for the deaf, then good in observer also. And motivator also, lifelong learner, always be learning. Friendly, fair, positive, supportive. What are the responsibilities? Responsibility are to teach safely, encourage everyone, give equal opportunity, build confidence, protect athletes, inspire success. Very good. और आपका ये आपकी लड़की जो सपोर्ट कर रही है वेरी गुड, आप उनका सपोर्ट लेकर कर सकते, बिकॉज दैट इज अ प्रोसेस. यस जी यस. सर, अन्नपूर्णा थी वो। जी सर, हाँ जी हाँ. जी। यस यस. हाँ, प्लीज हेल्प हर मिले ऑल्सो. हुए या. हैं सर। हाँ हाँ हाँ. देखिए यस यस. कम ऑन तो प्लीज. हाँ. यस यस यस. या वेरी गुड. सो नेक्स्ट स्लाइड. एक्चुअली, हाँ सर। हाँ या या. सर नेक्स्ट स्लाइड. किशोरी जी इज प्रेजेंटिंग फर्स्ट टाइम. हाँ सो सर। थोड़ा उनको तक इसीलिए कोई बात नहीं है. आप भी धीरे धीरे, क्योंकि इनके ये हैव ग्रेट नॉलेज अबाउट द डेफ स्पोर्ट्स. यस. आप अपना भी अनुभव बीच बीच में बताइए. ओके यस, सर, कम ऑन. ओके ओके। हाँ, अगर हम कोच हैं तो डेफ पर्सन को जो है मतलब एक बहुत अच्छे माहौल में उसको रखना है, ठीक है। और ये नहीं है कि हाँ उसको अलग से, कि हाँ तुमको अलग से कुछ सिखाएंगे, ऐसा नहीं है। आप उनको नॉर्मल बच्चों के साथ भी रख सकते हैं और उनको कहना है कि बस आप देखो और उसको वॉच करो, क्योंकि डेफ पर्सन जो है वो देख के बहुत तेजी से सीखते हैं और बहुत मतलब जो वॉच करते हैं वो बहुत फास्ट सीखते हैं वो लोग, ठीक है। और मेरा एक्सपीरियंस जो है सर कि इन लोगों के साथ जितना रहें और जितने अच्छे से इन लोगों से बात करें बहुत सिंपल तरीके में, तो ये बहुत फास्ट कोई भी चीज करना मतलब कर लेते हैं, क्योंकि इन लोगों में कॉन्फिडेंट लेवल तो होता है, बस उसको बढ़ाने की जरूरत है। आई कांटेक्ट। गुड. और हमेशा जो है जब भी बात करना हो तो ये नहीं कि हम बात कर रहे हैं और अपना फेस का एक्सप्रेशन नहीं दे रहे हैं। वो फेस का एक्सप्रेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। फेस का एक्सप्रेशन कोई भी चीज बोल रहे हैं थोड़ा सा ठहराव में बोलना है, जो कि ठहराव से जो बोलते हैं सर तो वो फेस के हाव भाव से उन लोगों को ज्यादा बात समझ में आता है। और करेक्ट करेक्ट. जो भी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो फेस के हाव भाव से उनको ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा समझ में आता है, क्योंकि हम लोग जब पढ़े थे तो उसमें यही चीज था कि फेस का एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है। आप क्या वर्ड बोल रहे हो उससे कोई ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन आप जो फेस का एक्सप्रेशन करते हो वो पढ़ते हैं और तब उस चीजों को समझते हैं। तो आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है। अगर वो साइड खड़ा है और साइड से कुछ देख रहा है तो वो उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। उसको हमेशा कोशिश करना है कि सामने से आपसे वो बात करे। सिंपल हैंड से और सिंपल हैंड में मतलब हम लोग जो रोज हम नॉर्मल लोग भी बहुत सारे लोग हैं जो इशारे में बात करते हैं, तो वैसे ही कुछ कुछ चीजों को इशारे में बताना। अगर नहीं समझ में आता तो कुछ चीज दिखा के आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं तो वो समझ जाएगा कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है व्हाइट बोर्ड और नहीं तो अगर जो आपको कुछ समझाना है तो कुछ एथलीट पढ़ने लिखने वाले भी हैं जो पढ़ के भी समझ जाते हैं और पढ़ के आप उनसे मतलब लिखवा सकते हैं। लिखवा तो नहीं सकते हैं, मतलब बहुत कम ही बच्चे हैं जो कि स्पष्ट एक शब्द बनाए, लेकिन हाँ कुछ कुछ टूटा फूटा जो है ये लोग आपको अपनी भाषा में समझा देंगे, क्योंकि उन लोग को वाक्य बनाने नहीं आता है, पूरा सेंटेंस बनाने नहीं आता है, तो ये अपनी अपने भाषा में उसको तोड़ तोड़ के आपको समझा देंगे। तो बस थोड़ा पेशेंसली इन लोगों के साथ आपको ट्रीट करना है। और या पिक्चर वगैरह है या आप वीडियोस में है कुछ आप दिखा सकते हैं उसको और उसको खिलाड़ी को मतलब संतुष्ट कर सकते हैं। पूछना है एंड में कि सब समझ में और अगर आप देख रहे हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई तुमको ये सब समझ में आया या फिर हम रिपीट करें। बस यही सब। Oh, great, great. So what you might have seen today in the slides, we are using the various symbols like effective communication with the deaf and athlete, and you have seen this fingers, the sign also.
So that is some type of emoji. So communication is the foundation successful coaching. A coach should always communicate in the way that deaf athlete can clearly understand. So हम लोग को थोड़ा सा धीरे slowly we have to see, नहीं जल्दी जल्दी बोले जा रहे हैं. The best communication method, what are the? Say maintain eye contact before giving any instruction. Then use the Indian Sign Language, and then use simple hand signals. Already we use some every day when we speak, our hands give some type of symbols. Use the facial expression to explain emotions and instructions. हमारा रोना है, हमारा कुछ हो गया. So all we use facial expression. So write important information on the whiteboard, on the notebook. Generally, we keep paper and pen. If he is not able to understand, we have to write, or we have to make some symbols or some pictures. And then we have to demonstrate the skill before asking athlete to perform. Use pictures and video, whatever. Nowadays, the mobiles are there. So you can ask in the Google, you will see the various pictures and whatever you want to say, the pictorial form, like in the Meta AI, you will see what types of you want to say, they will show the pictures also. So confirm that athletes have understood the instruction. So it's very necessary. We have to make sure that our deaf athlete had understood all what information we want to spread or we want to communicate. Thank you. Next slide. जी सर, Visual coaching ये techniques. Yes. विजुअल प्रशिक्षण होता है सर, जो आप जो है बच्चों को कुछ भी दिखा के उसको आप सिखा सकते हैं. माने कोई भी पिक्चर है उसको दिखा सकते हैं, या आप बच्चे को खुद में कुछ करके दिखा सकते हैं कि अगर बच्चे को कुछ सिखाना है तो आप खुद अपना करके बताइए कि ये चीज ऐसे होगा. तीसरा चीज है, आप कोई वीडियो चला दीजिए, वीडियो करके आप उनको बता सकते हैं कि ये चीज है. या आप कोई कलर है, वो कलर आप दिखाइए और उस कलर से उनको इंडिकेट कीजिए कि हाँ ये ऐसा है. जैसे कि ग्रीन है, ग्रीन का साइन ये हो गया, रेड का साइन ये हो गया, और येलो का साइन ये हो गया. वैसा ही बहुत सारा साइन है. और हमारे एक डेफ बच्चा था, एक मोहित नाम था उसका, है ना, अभी भी है, पैरा एथलीट में शायद गोल्ड मेडलिस्ट है सर, आप जानते ही होंगे, शशांक सर का बेटा है. तो उसको हम लोग कलर को दिखा के, उसको साइन नहीं आता था तो हम लोग उसको कलर दिखा के, या स्विमिंग कर रहा है तो टेक योर मार्क में उसको जो है हरी झंडा है, मतलब येलो कलर की, ये सॉरी फ्लैग से उसको ड्रॉप करके उसको हम लोग बताते थे, तो वो गो करता था. जैसे हम लोग टेक योर मार्क गो, तो वो जब गो बोलते थे तो वो फ्लैग को नीचे करते थे, तो उसको देख के तब वो स्विम करता था. तो ऐसा चीज थी. Okay, that things always we have to use visual. As we know, nowadays it's very easy to make visuals from mobile also. So deaf athletes learn best through the visual information. Visual coaching makes learning faster and safer. As Avatar sir also once time told, he was whistling and started to running. No, later he knew that all athletes are deaf. So what we have to use? Live demonstration, if we can show, and then the videos, posters, green card, red card, likewise, yellow card, flags, LED display on the boards, signages. So what are the benefits for that? Faster learning, better understanding, less confusion, improve performance, and increase confidence. So what remember we should show first, explain, practice, and improve. So we have to always explain, we have to demonstrate, make, हमको खुद करना है, practice and improve. So with that, through the deaf athlete could be given visual coaching techniques. Next slide. Yes, inclusive swimming coaching. जी सर,
ये जैसे जो बच्चों को हम लोग तैराकी सिखाते हैं तो उनको दिखा के सारी चीजों को सिखाते हैं। और ये डेफ बच्चों के लिए स्विमिंग बहुत अच्छा एक वो है, स्पोर्ट्स है। और उनके लिए बहुत अच्छा होता है। कोच को तो सेफ्टी में रहते हैं। तो कोच को जो है पहले बच्चों को सेफ्टी में रख के सारी चीजों को सिखाना होता है। जैसे स्विमिंग पूल में हम जाते हैं और किस साइड डीप है किस साइड सोलो है, तो वो पहले हम लोग उसको देखते हैं और फिर बच्चों को वहां लेके जाते हैं, सेफ्टी जोन में लेके जाते हैं। और उस जगह हर एक चीजों को सिखाते हैं कि कैसे ब्रीदिंग लेना है, ब्रीद इन करना है, ब्रीद आउट करना है। वो सारी चीजों को दिखाते हुए उनके आई कांटेक्ट से उनको दिखाते हैं और फिर उनको वो सारी चीजों को बताते हैं हम लोग। तो जैसे फ्री स्टाइल हो गया, तो उसको पहले हम फ्री स्टाइल को दिखाए कि ये ऐसे होता है, तब वो बच्चा उस टाइप से करता है। कुछ कुछ चीजों को मतलब बराबर चीज है कि आपको दिखाना है और दिखा के ही, कोई भी दृश्य दिखाए बिना वो लोग को नहीं समझ में आता है, तो वो दिखाना बहुत जरूरी है। और फ्लोटिंग भी हो गया, वो भी दिखाना सर। सांस लेने का तरीका है वो भी दिखाना है। संतुलन कैसे बनाए रखना है वो भी दिखाना है। स्ट्रोक कैसे बताना है वो भी दिखाना है। शुरुआत कैसे करना है वो भी दिखाना है। टर्न कैसे लेना है वो भी दिखाना है। और फिनिश कैसे करना है, किस जगह जाके टच करना है और कैसे फिनिशिंग होगा। जैसे ब्रेस्ट स्ट्रोक में सर, अगर ब्रेस्ट स्ट्रोक में वन हैंड से हम टच करते हैं तो वन हैंड टच नहीं करना है, उसको दोनों हैंड से टच करना है। तो ऐसी ऐसी चीजों को हम लोग को दिखा के फिर उसको समझाना होता है। सुरक्षा, सुरक्षा के क्या क्या ध्यान देना है वो नेक्स्ट बता दीजिए। जी सर जी। सुरक्षा। खिलाड़ियों सर पर नेक्स्ट लगातार वाला, बैक 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 प्लीज। आवाज कट रहा है सर आपका। हाँ हाँ, जैसे खिलाड़ियों पर लगातार ध्यान रखना है, दृश्य संकेतों का उपयोग करें, सुरक्षित पुल सुनिश्चित करें, प्राथमिक उपचार को ध्यान रखना है, ये सब चीजें हैं। तो चलिए हम इंग्लिश थोड़ा सा बता दें, हमारे जो इंग्लिश साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट के हैं। So swimming is an excellent sports for the deaf athletes. The coach should ensure safety and clear visual communication. So what swimming skill, floating, breathing, balance, stroke, what are the techniques? सर हम आपको Yes. इंटरप्ट करेंगे सर। जैसे सेफ्टी के लिए जो बच्चों को हम लोग सेफ्टी जोन में जब रखते हैं तो उस समय हम लोग कुछ चीजों का कुछ इक्विपमेंट रखते हैं। जैसे वो टायर हो वो उनका ट्यूब वगैरह हो गया और सेफ्टी जैकेट हो गया, ये सब चीजों को हम लोग साथ में रखते हैं। तो पुल के नजदीक ही रखते हैं। या एक पतला सा कोई रॉड हो गया तो उसको हम लोग पास में रखते हैं कि उससे बच्चा को अगर कभी कोई दिक्कत आए तो हम लोग उसको सेफ्टी जोन में कर ले, और नहीं तो सेफ्टी जोन में रख के उसको सिखाएं। सॉरी चलिए आपको गुड। इंटरप्ट करने के लिए। ना 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 नहीं, अच्छी बात है। नेक्स्ट, जी सर। नेक्स्ट स्लाइड। एथलेटिक्स, यस, एथलेटिक्स फॉर डेफ। ये एथलेटिक्स में भी यही होता है सर कि बच्चों को लाइन जब हम करते हैं तो उनको बताना होता है कि ये आपका अ, मतलब लाइनअप है, यहाँ आपको खड़े होना है, कैसे स्टार्ट करना है। वो सारा चीज मतलब आई कांटेक्ट से ही होता है, उसको दिखाना होता है। और नहीं, अगर जिस जो बच्चा नया होता है, जो बिगनर होता है, उसको हम लोग पहले वीडियो में दिखाते हैं, कुछ करके दिखाते हैं, उसके बाद बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कहा जाता है। So good. So in the और athletic, एथलेटिक्स में ये चीज होता है सर कि बच्चे को ताकत आती है, स्ट्रेंथ ताकत आता है, बॉडी फिट रहता है और स्पीड होता है, डिसिप्लिन मेंटेन करता है, आत्मविश्वास बढ़ता है बच्चों में, और विकास भी होता है सर। और इवेंट्स जो है, स्प्रिंट होता है, लॉन्ग जंप होता है, हाइट लॉन्ग जंप होता है, हाई जंप होता है, रिले होता है, ये डिस्कस होता है, फिर जैवलिंग होता है। ये सारा चीज एथलेटिक्स में होता है सर। good. So as we knew about the para
Olympics, and then the OCP and autism, every sport, there these are the long jump, high jump, running, 200, 400, 1500s, all things. So already see, major part of the deaf athletes, we have to sign, we have to communication. Baki to sab, all are the normal. So we have to see the strength, how can we increase their speed, endurance, discipline, confidence. So already in the athletics event, sprint and middle distance, that's a relay, long jump, high jump, short put, discus throw, javelin throw. And what are the coaching tips? We have to demonstrate first, give the visual instruction, use the flags instead of whistle के बदले flag use करें. So timing on the display board and appreciate every effort. So what the coaching rules? Demonstrate, practice, correct, and repeat. Thank you. Next. Next slide. सर जैसा आपने बोला, पहले प्रैक्टिस कराना है, फिर उसको दिखाना है, और फिर जो है उसको सही प्रैक्टिस कराना है, फिर रिपीट कराना है. एग्जैक्टली बहुत बढ़िया. नेक्स्ट, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इन द डेफ एथलीट. बधिर खिलाड़ियों में आत्मविश्वास विकसित कैसे करें? और अब ये हो गया आत्मविश्वास विकसित करना है सर. तो आत्मविश्वास जो है सफलता की सीढ़ी होती है सर. तो अच्छा प्रदर्शन का प्रयास हमेशा करना है एथलीट के साथ. सभी एथलीट को सम्मान देना है, सभी को भाग लेने के लिए अवसर देना है. छोटी सी सफलता हो या मतलब थोड़ा ही सफल हो, उसको भी प्रोत्साहन करना है, उसको आगे बढ़ाना है. छोटा मोटा लक्ष्य बनाने के लिए कहना है, और किसी से उसको तुलना नहीं करना है, और उसका आत्म विश्वास जो है मतलब हमेशा बढ़ाते ही रहना है, और उसको बड़े सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करना है, और उनको हमेशा हर एक चीजों को हर समय उनकी तारीफ करना है. उनको कभी डिमोरलाइज नहीं करना है कि हाँ तुम ऐसा नहीं कर सकते हो. उसको हमेशा आगे बढ़ाना है और उसको दिखा. So, good. So the only disability in the sports is a lack of opportunity. So खेल में सबसे बड़ी बाधा दिव्यांगता नहीं बल्कि अवसर की कमी है. So we have to give the full opportunity. Like today we have given you full opportunity and your daughter is helping you. So this confidence is very essential and very key to success. Every coach should motivate athletes every day. Ways to build up the confidence, what we have to praise good performance, respect every athlete, encourage participation, celebrate a small achievement, set realistic goals, और never compare athletes. हमको कभी नहीं करना है. So what motivation formula is? Believe, practice, improve and succeed. तो ये हमको ध्यान रखना जो ऑलरेडी किशोरी जी told about this. Next. सर आपके पास मोहित है, आप मोहित को तो जानते हैं. वो शुरू में कुछ नहीं था, उसको हम लोग लाए और इस फील्ड में बहुत प्रोत्साहित किए. उसके पापा तो उस पैसे लेके बैठे रहते थे, तो ना उसको इशारा से कोई बात, वो बैठा रहता था ऐसे ही, और उसको हम लोग लेके आए, और आज आप देख ही रहे हैं कि किस मुकाम पे है. उसकी मदर भी सर ट्रेनिंग कर रही है ना इसमें. हाँ, उनकी मम्मी है ये दीपशिखा मैम, हाँ, तो जुड़ी वो हुई भी है ट्रेनिंग में ही है. हाँ सर, कोच दीपशिखा बनी जी. है. हाँ दीपशिखा जी दीपशिखा. जुड़े हाँ हुए हैं इसमें. हाँ, वो जुड़ी हुई तो है सर, आपके उसमें ली तो थी, पार्टिसिपेट तो की थी, हम देखे उनका सर्टिफिकेट लगा हुआ था. आज है कि नहीं वो देखते हैं. दीपशिखा जी हैं आज जुड़ी हुई. नहीं होंगी, पता नहीं, उनका पहले हो चुका है. अच्छा या चलो पता कोई नहीं बात. सर, सॉरी सर, हमको नहीं आइडिया. दीपशिखा जी ओके, डज नॉट मैटर, कोई बात नहीं. अभी हमारा मोहित जो है इज वेरी बहुत, यू वन आई थिंक 3-4 गोल्ड इन द स्विमिंग दिस ईयर ऑल्सो इन हिज कैटेगरी. तो हमारा मोहित जो है वेरी एग्जाम्पल है, डेफ है, और हमारा डेफ के साथ साथ वो फिजिकली इम्पेयर्ड है. सो लोकोमोटर डिसेबिलिटी इज ऑल्सो देयर. यस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज.
नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, राहुल जी। हाँ सर, रुकिए बेटे। ये वार्म अप और कूल डाउन, अगर आप स्टार्टअप में अगर वार्म अप कराते हैं तो उनकी मांसपेशियां भी सक्रिय हो जाती हैं, शरीर को लचीलापन बनाता है स्ट्रेचिंग, फ्लेक्सिबल बनाता है स्ट्रेचिंग। और उसके बाद जो है सर, अगर चोट की संभावना, मतलब उसमें अगर चोट लगता है तो उसका संभावना कम हो जाता है। मानसिक वार्म अप जो है आपका मतलब मजबूत होता है, और उसको फिर रिलैक्स भी करना होता है धीरे धीरे। स्ट्रेचिंग भी कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेचिंग के बिना वो बॉडी जो है आपका लचीलापन नहीं आता है बिना स्ट्रेचिंग के। गहरी सांस लेना, टाइम टू टाइम पानी पीना, ये सारा चीज बताना होता है जब कूल डाउन होता है। ब्लड सर्कुलेशन, और उसका ब्लड सर्कुलेशन, उसका बेनिफिट मिलता है। और वार्म अप के बाद और कूल डाउन के समय में उसको जो है, कूल डाउन के समय में उसको एकदम रिलैक्स कर दिया जाता है और एकदम स्लो वॉक कराया जाता है, और धीरे धीरे उसको स्ट्रेचिंग कराया जाता है। और गहरी सांस हो गया, पानी कैसे धीरे धीरे उसको लेना है, वो सारी चीजों को उसको रिलैक्स किया जाता है और कूल डाउन कराया जाता है। Good. So warm up and cool down. That's every training session first begins with what? Warm up. And then in the end, we cool down also. So when already we see spoken about the increase of blood, what are the benefits? Increase of blood circular, activate muscles, improves flexibility, reduce injury risk, and prepare the mind for training. So mental health. So warm-up activities, walking, light jogging, dynamic stretching, jumping, short sprints. These are the way that we can warm up activities. So for cool down, what we have to do, slow walking, static stretching, deep breathing, drinking water, relax muscles. So these are the cool down activities. So what is the golden rule? Never skip warm up और कूल डाउन। सो हमेशा ध्यान रखना है, वार्म अप और कूल डाउन जब भी प्रैक्टिस कराते हैं इसको होना जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ सर, स्टार्ट करें। यस यस, खेल स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। खेल और पोषण और जल सेवन। खेल के पहले जो है पानी की मात्रा कैसे लेना है, थोड़ा थोड़ा लेना है खेल के पहले। खेल के समय में कैसे लेना है, उसमें भी हल्का हल्का लेना है पानी। और खेल के बाद तुरंत ही नहीं बहुत सारा पी लेना है, उसको भी एकदम कम मात्रा में पीते रहना है। और खाने में क्या क्या होना चाहिए सर? खाने में एक तो अच्छा डाइट होना चाहिए, जैसे कि दूध हो गया, अंडा हो गया, मेवा हो गया, केला हो गया, फल, हरी सब्जियां हो गई, चावल हो गया। प्रोटीन, प्रोटीन एथलीट के लिए बहुत जरूरी है, जो कि प्रोटीन ज्यादा इंटेक करना होता है। शुगर लेवल बहुत कम लेना होता है, जो कि वो एथलीट के लिए सही नहीं होता है। बाहर का जंक फूड वो कुछ भी नहीं खाना होता है, और ज्यादा तेल का सेवन नहीं करना होता है। बाहर के जंक फूड को बहुत अवॉइड करना होता है। हफ्ते में एक दिन या 2 हफ्ते में कभी आप 1 से 2 बार कुछ खा सकते हो, अगर एथलीट प्रॉपर बनना है तो। और रेगुलर जो है प्रैक्टिस करना है, अभ्यास डेली करना है, उसको नहीं छोड़ना है। Good. So yesterday, some parents were asking about the what are the nutritious foods we have to provide the athletes. So today you might have seen this, the sports nutrition and hydration. So see, water before the water, during the water and after the water, means always बोतल्स पे बोतल्स रखना है, पानी पीने हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऑलरेडी अब समझ चुके हैं। यस, मेंटल हेल्थ एंड मोटिवेशन। किशोरी जी। हाँ सर,
मानसिक स्वास्थ्य और प्रेरणा। दिमाग बहुत अच्छा, मतलब उसको ज्यादा टेंशन नहीं देना है। स्वास्थ्य अच्छा, मतलब उन लोग के लिए मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है कि मतलब उसको ज्यादा कभी कोई टेंशन नहीं देना है, मोटिवेट करना है, उसको हमेशा आगे बढ़ाने के लिए बोलना है कि तुम हमेशा आगे बढ़ो। और जैसे सकारात्मक सोच हो गया सर, लक्ष्य को अपने बनाए रखना है, उसको हमेशा प्रेरित करना है कि तुम्हारा जो गोल है उसको तुमको लेना है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। जरूरी नहीं कि सबको बड़ा ही मिलता है, छोटा ही क्यों ना हो, उसको प्रेरणा देना है कि तुमको आगे बढ़ना है। उसकी हर एक गतिशीलता को दिखाना, देखना है और उसको सिखाना है। टीम का सहयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि टीम जो है आगे बढ़ाता है। खास करके जो दिव्यांग बच्चे हैं, दिव्यांग एथलीट को मोटिवेशन की बहुत जरूरत होती है। वो हमेशा उसको मोटिवेट करते रहना और उसको सफलता के लिए प्रोत्साहन देना है, सम्मान करना है। अब पर्याप्त नींद उसको लेना चाहिए, जो कि उसको सोना बहुत जरूरी है, कम से कम 8 घंटे। स्वयं पर विश्वास रखना है, उसको ये बताना है कि आप अपने पे विश्वास रखो और आगे बढ़ोगे। जैसे अभी बहुत सारे एथलीट हमारे रनिंग कर रहे हैं, अपना होने वाला है, तो उसका आत्मविश्वास बनाए रखना है। निगेटिव चीजों को उसके पास से हटा देना है, पॉजिटिव ऊर्जा उसके पास रखना है और उसको निरंतर अभ्यास करने के लिए प्रेरित करते रहना है, उसको आगे बढ़ाना है सर। Good. So champions are made by confidence, courage, and continuous practice. So already we see spoken about the mental health and motivation, which is a very positive habits. Think positively, set the goals, learn from mistakes, supports teammates, celebrate the progress, and get enough sleep, as she told. Believe in yourself. Stress management, what we can do? Meditation, deep breathing, walking, relaxation, talk with family or coach. So these are the tips for the mental health and motivation. Next slide, please. Next slide, please. Yes. टीम वर्क सर, टीम वर्क का नेतृत्व, मतलब टीम वर्क में ये होना चाहिए सर कि जो लीडर होता है उसको, सॉरी, जो टीम का जो हेड होता है उसको हमेशा पॉजिटिव वे लेके चलना है। टीम में अगर कोई कुछ गलत करता है उसको डाउन नहीं करना है, उसको हमेशा आगे बढ़ाना है, उसको हमेशा चीजों को सिखाना है, उसको हेल्प करना है। टीम और जो जैसे हम लोग अपना टीम वर्क करते हैं तो किसी को ये नहीं कहते कि तुमको ये नहीं आता है, उसको हमेशा बताया जाता है कि नहीं तुमको ये चीज ऐसे ही करना है और उसको आगे बढ़ाते रहना है। तो कभी उसको डाउन नहीं करना है सर कि हाँ तुमको ये नहीं आता है वो नहीं आता है। टीम को हमेशा मजबूती के साथ ले जाना चाहिए और जो टीम का मेन हेड होता है उसको हमेशा सच बोलना होता है, झूठ नहीं बोलना होता है और उसको हिम्मत रखना होता है। डिसीजन कब कैसे लेना है उसको ये आना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको जो दी गई है उसको बहुत अच्छे से निभाना चाहिए। वो आगे भी बहुत अच्छे से काम करे और जितने टीम के जितने भी सहयोगी हैं साथ में उनको हमेशा प्रोत्साहन करे और उसको आगे बढ़ाए और सपोर्ट करे और उसको सम्मान करे, रिस्पेक्ट करे। ये बहुत जरूरी है क्योंकि टीम हेड के साथ ही चलता है तो आगे बढ़ता है। लीडर और लीडरशिप ये होता है कि खुद करके दिखाता है तो सामने वाला वो रिस्पॉन्स देखता है और फिर वो आगे बढ़ता है। सो गुड लीडर क्रिएट्स ग्रेट लीडर। आपको अपने जैसा करना है तो पहले आपको खुद को जो है उसको डेमोन्स्ट्रेट करना। तो ऑलरेडी सी यू टोल्ड अबाउट टीम वर्क एंड लीडरशिप। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, सेफ्टी इन द डेफ स्पोर्ट्स कोचिंग। यहाँ बधिर खेल प्रशिक्षण में सुविधाएं सर, सुरक्षा, तो सुरक्षा, सेफ्टी, यस सुरक्षा। हाँ, तो प्रत्येक सुरक्षा जो है प्रत्येक कोच की पहली जिम्मेदारी होती है। मतलब
जो कोच होता है वहाँ जो ग्राउंड है उसमें क्या क्या सेफ्टी है वो कोच को देखना होता है। और नियम जो होता है जैसे मैदान में मैदान या स्विमिंग पूल का जांच कर ले। जैसे कोच जो होता है हर एक चीज का जांच कर ले, देख ले कि वहाँ सब चीज सही से है। अगर एथलीट है, दौड़ने वाला है, तो उसका सरफेस सही है या नहीं है। जो अगर स्विमिंग पूल में जा रहा है, स्विमिंग पूल में कैसी गहराई है, कितना नहीं है, उसके पास सारा इक्विपमेंट है या नहीं है, सुरक्षा ये सेफ्टी का सारा सामान है या नहीं है, ये सारी और डॉक्टर का फर्स्ट एड जो किट होता है वो है कि नहीं है, ये सारी चीजों को कोच को देखना होता है। और इमरजेंसी कांटेक्ट हो गया या एम्बुलेंस हो गया, समथिंग समथिंग सारी चीजों पे तो उसको ध्यान रखना होता है कि वहाँ सारा एथलीट के लिए वहाँ अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो अपना जाके इसके लिए बात करें। कुछ कुछ सिग्नल्स भी जैसे सिग्नल्स है, कुछ कुछ सिग्नल्स है सर। छोड़ो ना, एक मिनट। जैसे हो गया सर, खिलाड़ियों को निर्देश जब देते हैं, खिलाड़ियों को जब सुरक्षा निर्देश समझाया जाता है, सांकेतिक भाषा का उपयोग करना, मतलब उसको जो अगर डेफ एथलीट है तो उसको सांकेतिक भाषा से उसको सारी चीजों को दिखाना होता है कि आप ये चीज देखो, इसका संकेत ये है, उसको समझाना बहुत जरूरी होता है। आई कांटेक्ट उसको बहुत जरूरी है कि हमारे को देखे और चीजों को देखे, ये डेफ लोगों को समझाना बहुत जरूरी होता है। दूसरा चीज है सर, अगर वहाँ गड़बड़ा गया सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सो थिंग जैसे इज हम दैट, अपना बता रहे हैं सर, हम अपना बता देते हैं जो हम यस, फील हाँ, करते हैं सर। हाँ, हाँ, करेक्ट। जैसे हम लोग उसको ग्राउंड पे जब लेके जाते हैं और जो ट्रैक बना होता है, तो ट्रैक पे हम लोग को बताना होता है कि ऐसे तुमको खड़े होना है, ये अगर जब तुमको सिग्नल देगा तो आपको देन आगे बढ़ना है, नहीं तो नहीं बढ़ना है। तो ये हम लोग खुद बताते हैं। और किस जगह उसको मतलब ट्रैक किस जगह सही है या नहीं है, वो उस जगह तुमको कैसे जाना है, ये सारी चीजों को हम लोग पहले से उसको ले जाके दिखलाते हैं, फिर देन आगे बढ़ता है, तब कंपटीशन आगे बढ़ता है। तो नेक्स्ट इज द इंजुरी प्रिवेंशन एंड फर्स्ट एड, कैसे करें चोट से बचाव एवं प्राथमिक उपचार। हाँ, तो ये हो गया कि चोट से बचने के लिए आपको पहले तो सर वार्म अप भी करना है, सही टेक्निक अपनाना है, उचित जूते, हाँ जूता भी सही पहनना है, पर्याप्त पानी पीना है, आराम भी अच्छे से करना है, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना है। ये नहीं कि एक बैग चालू हो गए, दौड़ गए और फिर दूसरे दिन बैठ गए, ऐसा नहीं करना है। जब बिगनर है तो उसको 15 मिनट का सेशन दिया जाता है, फिर उससे 1 हफ्ते के बाद उसको आधे घंटे का सेशन दिया जाता है। ऐसे करते करते सर उसको आगे बढ़ाया जाता है, एक बार में उसको सारा चीज नहीं। घाव अगर हो जाता है तो उसको साफ सफाई पर ध्यान रखना है, उस पर बर्फ लगाना, या कहीं चोट लग गया तो बर्फ से उसको सेक करना होता है और उसको आराम देना होता है। आवश्यक ज्यादा चोट लगता है तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाना होता है। मतलब अगर उसको नजरअंदाज नहीं करना है, अगर एथलीट को कहीं इंजरी आ गई तो उसको जरूर मतलब तुरंत डॉक्टर के पास ले जाके उसको दिखलाना होता है। तो कोच रिमेंबर, ए हेल्दी एथलीट्स परफॉर्म्स बेटर, इस बात को ध्यान रखना है, उसको अच्छा हेल्दी रहेगा। आई विल गिव यू एन एग्जांपल व्हाट हैपेंड इन द, वी हैव सीन इन द स्टेडियम इन द Patliputra Sports Complex, one athlete always running behind one athlete. So later we found that athlete had the low vision. So what we have, there is a healthy athlete program. We made him the spectacles, goggles. Then she started to, वो जो आगे रहता था उसको पीछे छोड़ दिया और she became the gold medalist. So what happens, the health जो है हमारा बहुत ध्यान रखना है कि छोटे छोटे चीजों को अगर नहीं होता है तो उसके कारण परफॉर्मेंस होता है। सो बेसिक फर्स्ट एड इज क्लीन स्मॉल वोन्स अगर देर है, अप्लाई आइस फॉर द sprain, rest the injured body part,
कॉल मेडिकल हेल्प हमेशा रखना चाहिए। whenever we organize any our even small also gathering or the any competition, we should inform our civil surgeon office and or nearest hospital or private hospital, और हमको तो एम्बुलेंस एंड बुलाना चाहिए, एंड डॉक्टर शुड बी देयर whenever we conduct any competition. Next slide please. फोन छोटा हो गया इसलिए दिक्कत हो रही है इस स्लाइड्स में, आई अंडरस्टैंड। मुझे भी दिखाई देने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। नेक्स्ट। चश्मा लगा हुआ है सर, तब भी हालत खराब है। हाँ, छोटा छोटा फॉन्ट हो गया है, फॉन्ट बड़ा होना चाहिए था। हाँ 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 हाँ, कोई बात नहीं सर। प्रतियोगिता के समय की तैयारी सर, ये उल्टा हो गया सर। ठीक। जैसे स्टार्ट हाँ सर, ये कंपटीशन। अभ्यास का जो है पहले से प्लानिंग करना पड़ता है कि हम रेगुलर जो अभ्यास करते हैं उसको पहले से प्लान करना होता है। उसके बाद अपने जो उसका लक्ष्य है उसको निर्धारित करना होता है कि हमारा जो लक्ष्य है उस गोल को हमको देखना होता है कि हम अपने गोल पे कैसे जाएं, और नियमित अभ्यास करना बहुत जरूरी है। वो जैसे कि हम पहले ही बोले थे कि रेगुलर जो है अभ्यास बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं करते हो तो फिर अपने गोल तक आप नहीं पहुंच पाते हो। और एथलीट को हमेशा समझाना है कि आप समय से सो, समय से खाओ, सारी चीजों को समय से करो, क्योंकि नींद भी बहुत जरूरी है जितना आपके सेहत के लिए खाना जरूरी है। और खेल का अगर गोल रखे हुए हो तो अच्छा खाना, अच्छा नींद, ये बहुत जरूरी। अब पर्याप्त मात्रा में पानी भी, जो ऐसा नहीं है कि जो सिंपल पानी, उसके साथ आपको जैसे इलेक्ट्रॉल पाउडर हो गया। अगर आप रनिंग कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉल पाउडर को घोल के रख लो, या स्विमिंग कर रहे हो तो कोई भी मतलब जो शरीर के लिए अच्छा हो, जैसे नींबू पानी हो गए, या कोई भी आप ग्लूकॉन डी हो गया। कोई भी चीज घोल के लिक्विड, कुछ भी आपके लिए, अगर जूस हो गया या कुछ भी हो, लिक्विड कुछ भी आप साथ में रखो, वो थोड़ा थोड़ा आप लेते रहो। पौष्टिक आहार बीच बीच में मतलब लेना बहुत जरूरी है, पानी की मात्रा में। तो रनिंग करने जाते हैं तो हम लोग को या शिकंजी बना लें या इलेक्ट्रॉल पाउडर, मैक्सिमम तो सब इलेक्ट्रॉल पाउडर ही रखते हैं सर घोल के, क्योंकि रनिंग करते समय बहुत जरूरी होती है अपने शरीर में उस सब चीजों का। सादा पानी ही नहीं जरूरी, सीधी सादा पानी पिए हम लोग, और खूब पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। क्योंकि क्या होता है ना सर, हम लोग जब दौड़ते हैं तो क्रैम्प लग जाता है। तो क्रैम्प जो है, अगर शरीर में पानी की मात्रा कम है तो क्रैम्प ज्यादा लगने का संभावना होता है। ये स्विमिंग में भी होता है सर, क्रैम्प बराबर लग जाता है। तो बॉडी में पानी का इंटेक बहुत होना चाहिए। आप डाब भी पी सकते हैं, कुछ भी चीज आप ले सकते हैं। और अगर डेफ बच्चे हैं तो उनको आपको दिखा के, अगर पढ़े लिखे हैं तो उनको लिख के, और नहीं तो वो चीज को ला के दिखा के समझाना होता है कि आपको इस चीज का सेवन जरूर करना है, और उसको बार बार दोहराना है। ये नहीं कि एक बार बोल दिए और छोड़ दिए। सांकेतिक भाषा से आप उन बच्चों को आप बताइए, अगर नहीं आता है तो दिखाइए, और दिखा के और उनको बार बार मतलब हर 2 से 3 दिन के अंतराल में उनको आप पूछिए कि ये चीज तुम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और बहुत शांत स्वभाव से उनको बताना है, दृश्यों को सांकेतिक भाषा से दिखाना है, टीम में प्रोत्साहन बढ़ाना है, और खेल की भावना बढ़ाना है। उन लोग को आगे बढ़ाने के लिए, उनको सफल बनाने के लिए उनको प्रोत्साहन करना है। अभी मेरे पास 2-3 एथलीट हैं सर, अभी हम उनको रनिंग का कोचिंग दे रहे हैं और गांधी मैदान लेके जाते हैं और सिखाते हैं। गुड गुड गुड। सो सक्सेस कम्स फ्रॉम द प्रिपरेशन। तो अभी सिखा रही हैं और डेफिनेटली हमारा जो है उससे रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। ये आगे। ये जो है बधिर खिलाड़ियों के लिए अवसर। अपॉर्चुनिटी क्या है, व्हाट अपने आर द। राज्य स्तर, विद्यालय स्तर से अगर बच्चों को, अगर हम लोग खेल सिखाएं तो राज्य जिला स्तर तक बच्चे पहुंचेंगे, और जिला स्तर तक अगर हम सिखाते हैं तो राज्य स्तर तक पहुंचेंगे। तो ऐसे करके हम लोग को बेसिक है कि सर, कोच जो है, कोच को साइन लैंग्वेज आना चाहिए,
वो बहुत जरूरी है अगर डेफ बच्चों को आप सिखा रहे हैं। तो वैसे कोच की बहुत कमी है, सो सर आप लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो साइन लैंग्वेज मतलब बहुत जरूरी है इन बच्चों को, बच्चों के साथ जो कोच हैं उनको आना, और सारी चीजों को जो पहले भी आपको बताए थे कि उनको दिखाना और ये सब करना बहुत जरूरी है। और एशियंस गेम के लिए सर उनको रेगुलर प्रैक्टिस करना है, अच्छा कोच मिलना चाहिए, सांकेतिक भाषा आनी चाहिए, और तैराकी कोच को भी सेम चीज है, उसको अच्छा ट्रेनिंग आना चाहिए। हम दिखा के जितना बढ़िया से कर लेते हैं सर उतना भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। और एथलीट को भी सब चीज दिखाना चाहिए, क्योंकि हम ले जाते हैं और अपने खुद भी करते हैं उनके साथ, फिर हम उनको प्रशिक्षण देते हैं। तो खेल में प्रशासन और खेल शिक्षक, इन सबों का बहुत बड़ा योगदान है उन लोगों को सिखाने के लिए, है ना। क्या और opportunity कहाँ कहाँ से उनको मिल सकता है? और जिला पे, जैसे स्कूल जिला में, पे, स्कूल में भी राष्ट्रीय? राष्ट्रीय खेल पे भी आदमी खिला सकता है, और वहां से भी उन लोगों को कुछ मतलब कुछ सुविधाएं मिल सकती हैं आगे बढ़ने के लिए, जिला से, राज्य से। और उसके बाद आपको एशिया एशियंस गेम, वर्ल्ड कप, डेफ ओलंपिक्स, ये सब में जो है उन लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है, और उसमें अपना कैरियर भी बना सकते हैं सर। अगर जो मेडलिस्ट होते हैं उसमें कैरियर, जैसे अभी चेस में एक लड़की सेकंड मेडलिस्ट थी जो कि अपने यहाँ नहीं रही, तो उसको भी जॉब का ऑफर आया था। तो ऐसे ही बच्चे हैं, अगर आगे बढ़ते हैं, अच्छे कोच और अच्छा प्रशिक्षण मिलते हैं, तो और सरकारी जॉब में भी उन लोगों का मिलने का चांस रहता है सर। निषाद जी की बेटी थी क्या जो चेस वाली थी? कोई हाँ बात नहीं। सर, हाँ 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 वो कहाँ हाँ। शादी हो गया? नहीं सर, एक चेस वाली जो लड़की थी, उसका डेथ हो गया ना सर, वो दम्मा की अच्छा पेशेंट थी। अच्छा हाँ अच्छा। तो हाँ। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सॉरी नहीं। बिकमिंग ए चैंपियन कैसे बने डेफ बच्चे? चैंपियन बनने के लिए सर, चैंपियन बनने के लिए रेगुलर प्रयास करना है सर, वो बहुत जरूरी है। जब भी जब तक वे सही नहीं करेंगे तब तक वो चैंपियन नहीं बनेंगे। मतलब अगर सही से वो अपना खेल नहीं करे और उनको खेल नहीं समझ में आया तो चैंपियन नहीं बन सकते हैं सर। तो उनको अपना लक्ष्य को स्पष्ट रखना है, और लक्ष्य को देखना भी है स्पष्ट तरीके से, प्रतिदिन अभ्यास करना है, फिट रहना है, मानसिक रूप से भी फिट रहना है, अच्छा संवाद करना है कोच और टीम को कि बच्चे आगे बढ़ें, और उनका सम्मान करना है सर। वेरी गुड। सो तो चैंपियन। सिखाते रहना है, कभी उनको हार नहीं मानने देना है कि तुम हार गए हो, उनको हमेशा आगे बढ़ाना है। और चैंपियन तभी तब तक अभ्यास करें जब तक वे सही नहीं कर लेते। गुड, वेरी गुड। सो हम हमेशा चैंपियंस कीप प्रैक्टिसिंग अंटिल दे गेट इट राइट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, इंक्लूसिव और कंपटीशन। हाँ सर, यस। हाँ सर, प्रतियोगिता के नियम, जो डेफ बच्चे हैं वो नॉर्मल बच्चों के जैसे ही खेलते हैं, बस नॉर्मल बच्चे सुनते हैं और ये साइंस से ही सारी बातों को समझते हैं। तो उनको सभी खिलाड़ियों को सम्मान अवसर देना है, दृश्य प्रारंभ मतलब दृश्य सॉरी दिखा के उनको सारी चीजों का प्रयास स्टार्ट कराना है, करना है, मतलब हाँ, यूज स्टार्ट विजुअल कराना है, स्पष्ट साइन। संवाद करना है, और जो उनके साथ हैं तो उनको सही तरीके से मतलब जजमेंट। सिखाना है, उनके साथ रहना है और करना है। खेल का भावना हमेशा उनके अंदर जगाते रहना है कि तो आपको खेलना है। तो फेयर जजमेंट उनको लगना चाहिए कि जो हम खेल रहे हैं तो मेरे साथ चीटिंग नहीं हो रहा है। फेयर जजमेंट इज वेरी हाँ सर, इंपॉर्टेंट। हाँ सर, हाँ। So use visual start signals whenever, clear communication before events, fair judgment for everyone, निष्पक्ष निर्णय।
रिस्पेक्ट रूल्स एंड स्पोर्ट्समैनशिप। चलिए, बड़ी बढ़िया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। रोल ऑफ फैमिली इन कम्युनिटी। हाँ, ये बहुत बढ़िया है सर। इसमें सबसे बड़ा जो है परिवार एवं समाज की भूमिका। एथलीट यहीं से स्टार्ट होता है सर। परिवार का विश्वास जो है, परिवार पे आत्मविश्वास बनाए मतलब सॉरी, हम अपने भाषा में बोल रहे हैं सर। परिवार को जो है बच्चों को मतलब उस पे विश्वास बनाए रखना है कि बच्चा कुछ मेरा करेगा। उसको हमेशा आगे बढ़ाने में परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है। सबसे पहला कोच परिवार ही होता है सर। बच्चा वहीं से स्टार्ट करता है। उसको नियमित अभ्यास कराना, उसको प्रेरणा देना, ये परिवार का काम है। आसपास के लोगों का काम है, समाज का काम है। समाज को है कि बच्चों को, अगर ऐसे बच्चों को देखते हैं, दिव्यांग बच्चों को या डेफ बच्चों को, किसी को भी देखते हैं, तो उसको खेल में प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए उनकी ड्यूटी है कि उनको आगे बढ़ाने के लिए बोलें। और अगर नहीं किसी को कुछ पता हो तो वैसे जगह पहुंचाने का कोशिश करें। जैसे विद्यालय हो गया, विद्यालय में सहयोगी जो भी हैं, हमारे जो दोस्त हैं, आसपास के टीचर हैं, उन लोगों को भी अगर ये चीज का पता है कि यहाँ प्रैक्टिस कराया जाता है या बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, अपने फ्यूचर में कुछ कर सकते हैं दिव्यांग बच्चे, तो उनको जरूर है कि उनका सपोर्ट करना चाहिए। अवेयरनेस का जो है अवेयरनेस हमेशा फैलाना चाहिए। समाज में भी जो है सर, लोग हैं, देखते हैं, पता है, लेकिन बताते नहीं है। समाज वाले लोगों को भी ऐसे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए बताना चाहिए। और अगर उनको पता है तो उस जगह पे उनको अगर हो सके तो वहां पहुंचा देना चाहिए। और जब तक मिलजुल के नहीं रहेंगे तो सर बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा? क्योंकि दिव्यांग को बस पुश करने की जरूरत है। दिव्यांग अपने में बहुत आगे बढ़ने का क्षमता रखता है। बस उसको हल्का सा पुश करना है। समाज को हमेशा उन लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। टेक्नोलॉजी इन द डेफ स्पोर्ट्स। हाँ, ये डेफ लोगों को सर मोबाइल से आप कोई भी ऐप दिखा सकते हैं, प्रशिक्षण का वीडियो आप दिखा सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा मतलब उसमें क्या है, थोड़ा सा सर वो साइन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। मैक्सिमम क्लास आप क्लास लें, वो ज्यादा बेटर हो। ऑनलाइन पे ज्यादा फोकस मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। और उन लोग का क्या है, एलईडी डिस्प्ले। हाँ, एलईडी डिस्प्ले पे आप उनको चीजों को दिखा सकते हैं जो एकदम वो बहुत अच्छा रहता है वो ट्रेनिंग के लिए। एलईडी जो है डिस्प्ले। और प्रदर्शन रिकॉर्ड, मतलब कोई भी अगर रिकॉर्ड तोड़ता है या कोई भी एथलीट आगे बढ़ता है तो उनको आप दिखाइए कि कैसे उसको उसको देख के आगे बढ़े। और जैसे हम लोग जो भी स्पीड हम लोग देखते हैं ना, क्या मैं इस बच्चे का स्पीड बहुत अच्छा है, तो उसको देख के हम लोग आगे बढ़ने का बच्चों को बोलते हैं। तो स्विमिंग में भी बहुत सारे बच्चे मेरे जो सिखाए हुए सब नेशनल एथलीट हैं, जो सुनने वाले हैं, नेशनल में मेडलिस्ट है सर। पटना क्लब में जब हम ट्रेनिंग देते थे सर, तो बहुत बढ़िया, बहुत और बाकी बधिर लोगों में अभी तक स्विमिंग वाले 2 ही 3 हैं। उन लोगों का स्पीड नहीं है क्योंकि हमको वहाँ मिल नहीं रहा है सर कोचिंग का। अच्छा, अच्छा। तो हाँ, तो परफॉर्मेंस ट्रैकिंग बढ़िया रहेगा सर। कुछ कुछ मिस करेंगे तो उसके लिए सॉरी सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वेरी गुड। छोटा छोटा फॉन्ट्स है। नेक्स्ट हाँ स्लाइड। सर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बधिर खेल। हाँ, बधिर खेल जो है सर, डेफ ओलंपिक्स है, एशियाई प्रतियोगिताएं हैं, विश्व प्रतियोगिता है। भारत का प्रतिनिधित्व करने करे। नई पीढ़ी को प्रेरित करें। मतलब हम्म, नए बच्चों को प्रेरणा देना है कि तुम आगे बढ़ो, क्योंकि ये खेल है, इसमें आप जा सकते हो। जैसे ओलंपिक्स वाले में हमारा ऋत्विक जो हाजीपुर का है, वो डेफ है, वो ओलंपिक्स खेल रखा है सर। और एक बार वो चैंपियन भी हुआ ओलंपिक्स में। और हाजीपुर में भी उसको जॉब है। बैडमिंटन, एक बैडमिंटन एंड हाँ, शूटिंग। बैडमिंटन वाला जी सर, जी 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 जी। और बैडमिंटन। एक बच्चा है जो
मतलब अभी ओलंपिक्स तक नहीं पहुंचा है, लेकिन चांसेस है। लेकिन हाँ, हैदराबाद में एक लड़की है जो डिप्टी कुछ बनी है, मतलब एग्जैक्ट हम उसका पद नहीं पता है। वो भी बहुत अच्छे पोस्ट पे है, जो डेफ लड़की है हैदराबाद में। उसको भी हम बच्चे से देख रहे हैं। तो सर पहुंचते हैं सब। Okay, next slide, please. Next slide. Daily practice routine. हाँ, वार्म अप बच्चों को सर कंटिन्यू करें। ऑलरेडी वी हैव स्पोकन, ये सब तो बता दिए हैं। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यह खिंचाव को देखते हैं बता दीजिए। थोड़ा। रोज के दैनिक सूची। उपकरण बच्चों को मतलब उपकरण होना चाहिए प्रैक्टिस के लिए। सुरक्षा का मतलब हमेशा ख्याल रखना चाहिए जो हम लोग जाते हैं ट्रैक वगैरह पे। दूसरा चीज है दृश्य निर्देशक, मतलब कोई भी दृश्य दिखाइए तो बच्चों को आप आगे जो डेफ बच्चे हैं उसको आगे आप बढ़ा सकते हैं। बिना दृश्य के बच्चे या बिना साइन के बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते, उनको समझाना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, तो उसमें जो दिव्यांग बच्चे उसमें आगे बढ़ सकते हैं। और सकारात्मक सक्रिय प्रतिक्रिया जो है हमेशा रखना है, उन लोगों को कभी भी नीचा नहीं दिखाना है, और उसको हमेशा बताना है कि तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम कर सकते हो। उन लोगों को हमेशा प्रोत्साहन देना है, उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना है, प्रेरणा भी देना है सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऑलरेडी वी हैव स्पोकन। ये हो गया सर। बधिर बच्चों का जो है रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, उनका सहयोग करना बहुत जरूरी है, उसके साथ ईमानदारी बहुत जरूरी है, अनुशासन भी बहुत जरूरी है, और उत्कृष्टता भी बहुत जरूरी है। ये दिव्यांग बच्चों के साथ ऐसा, मतलब ये सारा चीज जो है बहुत होना जरूरी चाहिए है। एक कोच के अंदर। हाँ सर। गुड गुड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो लास्ट, या हम लोग क्या सीखे हैं बता दीजिए आज। आज हम संवाद सबसे महत्वपूर्ण है, दृश्य शिक्षा सर्वोत्तम है, प्रतिदिन अभ्यास करना वो भी बहुत जरूरी है, सभी का सम्मान करें ये भी बहुत जरूरी है, स्वयं पर विश्वास रखें। एथलीट को हमेशा कहना है कि आप अपने पे विश्वास रखो, उनका आप रिस्पेक्ट करो, उनको रोज प्रैक्टिस कराने के लिए या खुद आगे बढ़ो, और नहीं तो उनको हमेशा आगे बढ़ाने के लिए बोलते रहो। और उनको गुड जब भी जो डेफ एथलीट है उनको हर एक चीज को कोशिश करना है कि उनको दिखा दें, उसके बाद देन उसको प्रैक्टिस कराएं। और नहीं अगर उनको समझ तो एक बार करके भी दिखाएं। और साइन गुड। लैंग्वेज सर मैक्सिमम सबको आना चाहिए, बहुत सिंपल तरीके से। बेसिक साइन लैंग्वेज अगर कभी कोई हो तो हम सिखा सकते हैं सर, है ना। और आप दोबारा देंगे हाँ टाइम, साइन हाँ सर, लैंग्वेज बताएंगे। हाँ जो बेसिक साइन है जो सब कर सकता है, उसमें बहुत सारी चीजें हम लोग साइन में बात करते हैं सर, तो हम लोग भी ऐसे बच्चों के साथ सिंपल साइन करके हम बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं बच्चों के साथ। तो उनका जो है जो ये जर्नी है बहुत अच्छा हो जाएगा, और ये आगे अपने मुकाम पे पहुंच सकते हैं सर। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट स्लाइड, थैंक यू करके। यस, साथ नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। साथ मिलकर सीखें, मतलब हम लोग को साथ मिलकर सीखना है और बच्चों को सिखाना है। साथ मिलकर अभ्यास करें, उनके साथ रहना है और अभ्यास करना है। साथ मिलकर सहयोग करें, मतलब हम लोग को सबको साथ में रहना है और उनका हेल्प करना है। साथ मिलकर जीतना है, मतलब अगर वो जीतता है तो समझे हम जीत रहे हैं, तो उनको ये बताना है कि तुम जीत रहे हो, तुम्हारा जीत मेरी खुशी है, तो हम भी तुम्हारे साथ जीत रहे हैं। और अपनी जो है समावेशी खेल संस्कृति बनाए रखना है, जो हमारा नियम है उसको बनाते हुए, और सारे चीजों को उसी के साथ करना है, जो उसका रूल्स है चलिए उसको हम लोग बहुत को बढ़िया, फॉलो करना है।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑलरेडी एवरीवन न्यू अबाउट द नेक्स्ट स्लाइड। और समाप्त के साथ एक कोट कोट नेक्स्ट। अच्छा चलिए, तो बहुत अच्छा रहा किशोरी जी। आपका एक वीडियो दिखाते हैं। आप जो बोले ठीक उसी है। का एक वीडियो है, आपको मालूम नहीं। राहुल जी वीडियो दिखाइए जो किशोरी जी बोली है उनका। 5 मिनट का वीडियो है। आज स्पोर्ट्स एसोसिएशन के ट्रेन द ट्रेनर कम्युनिटी कोचिंग प्रोग्राम के एक बेहद ही शानदार और प्रेरणादायक मॉड्यूल पर बात करने वाले हैं। 15 जुलाई से 15 अगस्त 2026 तक चलने वाले इस बेहतरीन कार्यक्रम का आज 16वां दिन है। 30 जुलाई के इस विशेष सेशन को लीड कर रही हैं विशेषज्ञ सुश्री किशोरी जाजोदिया, जो इंडियन साइन लैंग्वेज में डिप्लोमा होल्डर होने के साथ साथ एक बेहतरीन स्विमिंग और एथलेटिक्स कोच भी हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विषय की गहराई में चलते हैं। कार्यक्रम का जो मूल मंत्र है वो सच में दिल को छू लेने वाला है। साइलेंट स्ट्रेंथ, लिमिटलेस पोटेंशियल, टुगेदर वी प्ले, टुगेदर वी विन। यानी मौन शक्ति और असीमित क्षमता। एक साथ खेलें, एक साथ जीतें। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये हर कोच को याद दिलाते हैं कि मैदान पर खिलाड़ियों की सुनने की क्षमता से कोई फर्क नहीं पड़ता। खेल का असली जज्बा हमेशा एक ही रहता है। तो आज की चर्चा के लिए हमारा रोड मैप कुछ इस प्रकार रहेगा। पहला, बधिर एथलीटों को समझना। दूसरा, दृश्य संवाद की शक्ति। तीसरा, तैराकी और एथलेटिक्स प्रशिक्षण। चौथा, फिटनेस, सुरक्षा और पोषण। पांचवा, आत्मविश्वास और टीम वर्क। और अंत में छठा, भविष्य के चैंपियन बनाना। आइए अपने पहले विषय से शुरुआत करते हैं, बधिर एथलीटों को समझना। अक्सर कई लोग सोचते हैं कि बधिर एथलीट अलग होते हैं, लेकिन असलियत में अगर हम ध्यान से देखें तो एक बधिर खिलाड़ी में भी उतनी ही गति, शक्ति, जुनून और भरपूर आत्मविश्वास होता है। उनके सपने भी बिल्कुल उतने ही बड़े होते हैं। फर्क सिर्फ, और मेरा मतलब है सिर्फ और सिर्फ, संवाद यानी कम्युनिकेशन के तरीके का होता है। शारीरिक क्षमता या जीतने की जिद में कोई कमी नहीं होती, बस हमें बात करने का तरीका थोड़ा बदलना होता है। और इसी से हम आते हैं अपने दूसरे बिंदु पर, दृश्य संवाद या विजुअल कम्युनिकेशन की शक्ति। अब जब बात संवाद का तरीका बदलने की हो रही है तो भारतीय सांकेतिक भाषा यानी ISL सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होती है। ये एक ऐसी विजुअल भाषा है जो कोच और खिलाड़ियों के बीच की हर उलझन को एकदम से दूर कर देती है। सही संवाद का सीधा मतलब है मजबूत टीम वर्क और मैदान पर शानदार प्रदर्शन। एक समावेशी कोच के लिए इस भाषा को समझना सच में बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक 4 कदम का सुनहरा नियम या गोल्डन रूल है जिसे हर कोच को याद रखना चाहिए। ये बहुत ही आसान है। पहला, स्पष्ट संवाद करें। दूसरा, खुद करके दिखाएं यानी प्रदर्शन करें। तीसरा, खिलाड़ियों से अभ्यास कराएं। और चौथा, उन्हें प्रोत्साहित करें। ये छोटा सा साइकिल हर ट्रेनिंग सेशन को एक सुरक्षित और बेहतरीन लर्निंग एक्सपीरियंस में बदल देता है। वैसे सांकेतिक भाषा के अलावा भी कुछ बहुत ही स्मार्ट विजुअल तकनीकें हैं। तेज गति वाले खेलों में जहां तुरंत फैसले लेने होते हैं, वहां रंगीन कार्ड्स और झंडों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हरे कार्ड का मतलब शुरू, लाल का मतलब रुकें और पीले का मतलब ध्यान दें। इसके अलावा LED डिस्प्ले बोर्ड्स भी होते हैं। ये सब सुनिश्चित करते हैं कि बिना किसी आवाज के भी सारे निर्देश खिलाड़ियों तक पलक झपकते ही और सुरक्षित तरीके से पहुंच जाएं। चलिए अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, तैराकी और एथलेटिक्स प्रशिक्षण। अब स्विमिंग पूल का माहौल ट्रैक से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ फ्लोटिंग से लेकर स्ट्रोक तकनीक तक सब सिखाना होता है। यहाँ कोच किसी सीटी की आवाज पर निर्भर नहीं रह सकते, उन्हें विजुअल स्टार्ट सिग्नल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। और यहाँ का सबसे बड़ा रूल है गति से पहले सुरक्षा यानी सेफ्टी फर्स्ट। एक कोच की नजरें लगातार अपने खिलाड़ियों पर होनी चाहिए। वहीं अगर हम एथलेटिक्स की बात करें तो तरीका थोड़ा बदल जाता है। यहां फोकस होता है प्रदर्शन करने, अभ्यास करने, गलतियां सुधारने और फिर से दोहराने के चक्र पर। स्प्रिंट या लंबी कूद जैसे इवेंट्स में भी सीटी की जगह विजुअल संकेतों का ही इस्तेमाल होता है। झंडे और टाइमिंग के लिए डिस्प्ले बोर्ड्स, यही वो टूल्स हैं जो खिलाड़ियों की स्पीड और डिसिप्लिन को निखारते हैं। आगे बढ़ते हैं चौथे विषय की तरफ, फिटनेस, सुरक्षा और पोषण। हम सभी मानते हैं कि चैंपियन सिर्फ मैदान पर नहीं बल्कि डाइनिंग टेबल पर भी बनते हैं।
एक फिट शरीर और तेज दिमाग के लिए सही पोषण बहुत जरूरी है। एथलीटों को बहुत ज्यादा चीनी, जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक्स से बचना चाहिए। इसकी जगह उन्हें प्रोटीन से भरी चीजें जैसे दूध, अंडे, ताजे फल और मेवे लेने चाहिए। रिकवरी और अच्छी परफॉर्मेंस के लिए सही फ्यूल तो डालना ही पड़ेगा। और ट्रेनिंग का एक ऐसा पक्का नियम है जिसे कभी नहीं तोड़ना चाहिए। हर सेशन की शुरुआत एक डायनामिक वार्म अप से और अंत स्टैटिक कूल डाउन से होना चाहिए। ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, शरीर में लचीलापन आता है और सबसे बड़ी बात, इंजरी या चोट लगने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। ये एकदम नॉन नेगोशिएबल है। इसके साथ ही एक कोच की सबसे बड़ी जिम्मेदारी खिलाड़ियों की हिफाजत करना है। मैदान की अच्छे से जांच करना, फर्स्ट एड किट हमेशा पास रखना और बहुत ज्यादा गर्मी हो तो उसे मैनेज करना, ये सब बहुत अहम है। हमेशा याद रखें, पहले सुरक्षा फिर प्रदर्शन, क्योंकि जब एथलीट सुरक्षित महसूस करता है तभी वो अपना 100% दे पाता है। अब आते हैं 5वें विषय पर, आत्मविश्वास और टीम वर्क का निर्माण। यहां एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। खेल में सबसे बड़ी बाधा दिव्यांगता नहीं बल्कि अवसर की कमी है। जरा सोचिए इस बारे में। अगर हम इन टैलेंटेड खिलाड़ियों को एक सही, समावेशी और सपोर्टिव मंच दें तो यकीन मानिए इन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य को हम इग्नोर नहीं कर सकते। कोच का काम सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग देना नहीं है, यथार्थवादी या रियलिस्टिक लक्ष्य सेट करना, खिलाड़ियों की छोटी छोटी जीतों का भी जश्न मनाना और सबसे जरूरी बात, कभी भी दो एथलीटों की आपस में तुलना ना करना। यही वो सकारात्मक आदतें हैं जो खिलाड़ियों के अंदर गजब का आत्मविश्वास भर देती हैं। और जब खिलाड़ी अंदर से मजबूत होते हैं तो टीम वर्क भी निखर कर आता है। एक बेहतरीन टीम वो है जहां खिलाड़ी एक दूसरे का सम्मान करें और मुश्किल वक्त में विजुअल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके एक दूसरे को सपोर्ट करें। एक साझा लक्ष्य के लिए ईमानदारी से साथ काम करना ही तो सच्चे नेतृत्व की पहचान है। और अब हमारा अंतिम विषय 6, भविष्य के चैंपियन बनाना। इन खिलाड़ियों के सामने मौकों का एक पूरा आसमान खुला है। स्कूल स्पोर्ट्स से शुरुआत करके वे राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक और यहां तक कि डेफलिम्पिक्स में भी देश का परचम लहरा सकते हैं। और सिर्फ खेलना ही नहीं, आगे चलकर वे खुद एक बेहतरीन तैराकी या एथलेटिक्स कोच, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर या फिर सांकेतिक भाषा के ट्रेनर के रूप में अपना शानदार करियर बना सकते हैं। पर एक बात साफ है, चैंपियन रातों रात नहीं बनते। सफलता का एक सिंपल लेकिन सख्त फॉर्मूला है। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें, रोजाना कड़ा अभ्यास करें, शारीरिक रूप से फिट रहें, अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत बनाए रखें और चाहे जो हो जाए कभी हार न माने। ये एक लगातार चलने वाली मेहनत है। कहा जाता है ना कि चैंपियन तब तक अभ्यास करते हैं जब तक वे सही नहीं कर लेते। बस यही वो जबरदस्त डेडिकेशन और हार न मानने वाला एटीट्यूड है जो एक अच्छे खिलाड़ी को एक लेजेंडरी चैंपियन में बदल देता है। तो आज की इस चर्चा को हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के साथ खत्म करेंगे। एथलीटों में तो असीमित क्षमता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या हमारे पास एक समाज और कोच के रूप में उनका सही से मार्गदर्शन करने का वो समर्पण है? एक सच्चा बदलाव तभी आएगा जब हम लगातार एक समावेशी, सहानुभूतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। आज इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा था किशोरी जी। और हमारे इस सेशन को चेयर कर रहे हैं अमेरिका से, हमारे चेयरिंग कर रहे हैं श्री अवतार सिंह जी। सर, आपका कमेंट। धन्यवाद शिवाजी। और जो आज किशोरी जी का प्रेजेंटेशन था बहुत सिंपल और अच्छा था। और इनके समर्पण के लिए इनका जो समर्पण है, मुझे जैसे बातों से पता चला इनकी बातों से कि इन्होंने एक हियरिंग इम्पेयर्ड वाले से ही शादी की है। ये सही बात है किशोरी जी? हाँ, सही है, सही है सर। हाँ, हाँ, तो सही है। ये जितनी अच्छी तरह से स्पेशल जो हियरिंग इम्पेयर्ड वाले लोगों को समझ सकती हैं, हम लोग उतना नहीं समझ सकते। और हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि ये जितनी अच्छी तरह से ऐसे एथलीटों को समझा सकेंगे, शायद हम लोगों में उतनी कैपेसिटी ना हो। एक मैं इनको और सजेशन देना चाहता हूँ कि आप एक पेडागोगी नाम का सब्जेक्ट होता है जो इंस्ट्रक्शनल टीचिंग होती है। नया सब्जेक्ट है, बहुत पुराना नहीं है।
तो आप इसके बारे में भी अपने कोचों को जरा जागरूक करें, और अगर आप गूगल में डाल के देखेंगे तो हो सकता है कहीं कोर्सेज भी हों। और छोटी सी बात, एक आपने शिवाजी ने भी कही कि कोशिश हमेशा करनी चाहिए जब तक जीत ना जाओ। तो ये एक बहुत अच्छी प्रोवर्ब है कि अगर मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत होती है आदमी की। तो ये शायद कोरस के शब्द हैं। और हम लोगों ने कोशिश की है किसी किसी हियरिंग इम्पेयर्ड वाले को कंपनी में लगाने के लिए, लेकिन वो कंपनी के अंदर आने के लिए बहुत वो तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि बड़े बड़े व्हीकल्स का ट्रेन्स वगैरह चलती हैं। तो इस हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए वो कहते हैं कि सेफ नहीं है। लेकिन इनकी हम लोगों ने क्षमता देखी है। एक जगह डिस्को लगा हुआ था, कुछ म्यूट बच्चे थे वहां पर, और उनको सुनाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन जो वो साउंड बॉक्स की कंपन उनके शरीर में लग रही थी, वो उससे वो डांस कर रहे थे और कईयों से अच्छा डांस कर रहे थे। तो इनमें जिसकी भी एक सेंस वीक होती है, उसकी दूसरी सेंसेस बहुत मजबूत होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। आप एग्जांपल एक हाथी का ले लीजिए, उसके शरीर के हिसाब से आंख बहुत छोटी होती है, लेकिन उसकी मेमोरी और उसकी हियरिंग इतनी पावरफुल होती है कि वो उसको कंपनसेट कर देती है। तो हम लोगों को ये सारी चीजें जान करके किसी में हीन भावना आने नहीं देनी चाहिए। अगर उनकी एक चीज वीक है तो दूसरी चीज बहुत स्ट्रांग है और वो आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी साइड, एनी सजेशन? टुडे हमारी किशोरी जी हिचक रही थी, तो मैंने उनको दिया कि नहीं, आप एनी क्वेश्चन? नहीं सर, ऐसा थोड़ा सा नहीं होता कि कुछ नया चीज आपके सामने आ रहा है फर्स्ट टाइम, तो थोड़ा सा लग रहा था सर, अंदर से हल्का फुल्का। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। आपकी लेकिन ऐसे लड़की अगर को, सामने से आप मिले तो फिर हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं सर। आपके लड़की को भी धन्यवाद। स्क्रीन पर आइए बेटा, आवाज ही नहीं आ रही। आपकी लड़की को भी धन्यवाद। आपकी लड़की आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रहा है? अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, आवाज नहीं आ रही है। तो और एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी साइड? सर, मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उनका जो भी एक क्लास था वो बहुत ज्यादा ही इनर्जेटिक था, और जो बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू बढ़िया। सर। और चलिए, तो इन्हीं अगर कोई क्वेश्चन है, वी टुडे वी completed the deaf sport also. So deaf sports में बहुत ज्यादा नहीं है, ओनली साइन लैंग्वेज और और देन जो साइन का, जो दृश्य का है, वो मेजर इफेक्ट करता है। सो वी थैंक यू एवरीवन। टुडे सेशन में ही समाप्त करते हैं। एंड साइन लैंग्वेज का एक सेशन लेंगे, मैडम को बहुत अच्छा सिखाती है। Someday we'll take one sign language, basic sign language. We'll ask Kishori ji, he will जी teach सर। us. Yeah, sign language also. Okay. जी Then good जी। night. बहुत अच्छा गुड रहा। नाइट। गुड नाइट। Good night. We'll see you tomorrow. ठीक है सर, थैंक यू। Yeah. Good night, sir. Good night, everyone. Thank you. गुड नाइट। गुड नाइट।